मुंबई क्रूज ड्रग्स केस से शुरू हुआ मामला अब तक थमने का नाम नहीं ले रहा। एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े से जुड़ी एक सुनवाई सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में हुई। यहां कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। इस फैसले के बाद ये सवाल उठ रहा है कि क्या समीर वानखेड़े की नौकरी जा सकती है। दरअसल समीर वानखेड़े के पिता ने बॉम्बे हाईकोर्ट से नवाब मलिक को उनके परिवार के खिलाफ बयान देने से रोकने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी मांग को ठुकराते हुए कहा कि राइट टू स्पीच के चलते नवाब मलिक को बोलने का अधिकार है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि मलिक की ओर से वानखेड़े और उनके परिवार पर जो भी आरोप लगाए गए हैं उन्हें पूरी तरह से गलत नहीं कहा जा सकता। वानखेड़े ने हाई कोर्ट को झटका देते हुए मलिक पर कोई भी प्रतिबंध लगाने से मना कर दिया। जस्टिस माधव जामदार ने कहा कि राइट टू लाइफ की तरह ही वानखेड़े के लिए राइट टू प्राइवेसी भी मौलिक अधिकार है, लेकिन सरकारी अफसर होने के नाते वो पब्लिक स्क्रूटनी से नहीं बच सकते। हाईकोर्ट ने कहा कि एनसीपी नेता ने उनकी ड्यूटी पर आरोप लगाए हैं। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि मलिक को कुछ भी पोस्ट या पब्लिश करने से पहले उसके तथ्यों को ठीक तरह से जांच कर लेनी चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि मलिक ने वानखेड़े पर जो भी आरोप लगाए हैं उन्हें पूरी तरह से गलत नहीं माना जा सकता। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर आरोप लगाया था कि वानखेड़े के पिता ने मुस्लिम से शादी करने के लिए इस्लाम कबूल किया था। आरोप लगाया कि समीर वानखेड़े जन्म से ही मुस्लिम थे। बाद में उन्होंने सरकारी नौकरी पाने के लिए फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाया और खुद को एससी बताया। मलिक ने हाई कोर्ट में बर्थ सर्टिफिकेट भी पेश किया था। इस पर कोर्ट ने कहा क्योंकि मलिक ने बीएमसी की ओर से जारी बर्थ सर्टिफिकेट दिखाया है, इसलिए इन आरोपों को पूरी तरह से गलत नहीं कहा जा सकता। यानी कोर्ट भी नवाब मलिक के आरोपों को पूरी तरह गलत नहीं मान रही है। अगर नवाब मलिक का यह आरोप एकदम सही साबित होता है तो समीर की नौकरी पर खतरा हो सकता है। नवाब मलिक का एक और आरोप है जो समीर के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। नवाब मलिक ने आरोप लगाया था कि वानखेड़े ने आर्यन खान को फंसाकर 25 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी, लेकिन 18 करोड़ में डील फाइनल हुई। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में एनसीबी के गवाह प्रभाकर सैल ने एफिडेविट दायर किया था और डीलिंग के आरोप लगाए थे। हाईकोर्ट ने कहा क्योंकि प्रभाकर सैल ने एफिडेविट दायर किया है, इसलिए इन आरोपों को पूरी तरह झूठा नहीं कहा जा सकता। हाईकोर्ट ने इस मामले में सभी पक्षों को अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। इस मामले में अब अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होगी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।